राजा हिंदुस्तानी 1996 पर रिलीज हुआ हिंदी रोमांटिकल म्यूजिकल ड्रामा। इस फिल्म की जो मुख्य कलाकार है वह आमिर खान और करिश्मा कपूर। फिल्म की जो कहानी ऐसी है, हम देखते हैं आरती सहगल जो है, करिश्मा कपूर अपने पिता मिस्टर सहगल जो है सुरेश ओबेरॉय और अपनी सौतेली माँ शालिनी जो है अर्चना पुराण सिंह उनके साथ एक प्रासाद में रहती है। उसकी सागी माँ मर चुकी है, वो अपनी माँ को बहुत याद करती है और हम देखते हैं कि उसकी माँ पालन खेत से और वो अपनी माँ को बहलाने के लिए छुट्टी कटाने के लिए अपनी दोस्तों के साथ पालन खेत जाती है। वहाँ पर उसके साथ देखा होती है एक टूरिस्ट गाइड और ड्राइवर जो है राजा हिंदुस्तानी जो है आमिर खान उसके साथ, और राजा उन लोगों को पालन खेत घूर कर दिखाती है। ऐसे ही सभी लोग एक साथ समय बिताती है और हम देखते हैं कि राजा और आरती में प्यार हो जाती है। आरती के पिता मिस्टर सहगल आरती को लेने पालन खेत आती है। यहाँ पर आरती दुविधा में पड़ जाती है, वो कैसे ये अपने पिता को ये कहेगी कि वो राजा को प्यार करती है, शादी करना चाहती है, क्योंकि राजा एक टैक्सी ड्राइवर है। और यहाँ पर वो अपने पिता को बता देती है और मिस्टर सहगल पहले तो नाराज़ होती है, फिर आरती और राजा की रिश्ते को मानने को कहती है। बट वो कहती है कि वो अगर राजा उनके साथ जाकर बॉम्बे में एक सम्मानित व्यक्ति की तरह रहे तब वो ये रिश्ते को मान लेगी। बट यहाँ पर राजा मना कर देती है और यहाँ पर आरती को अपनी पिता और राजा के बीच एक को चुनना पड़ती है और हम देखते हैं कि आरती राजा को चुनती है और उसके पिता मिस्टर सहगल चली जाती है और हम देखते हैं कि आरती राजा को शादी कर लेती है। उनकी एक प्यारी सी ज़िंदगी हम देखते हैं। और पर हम कुछ समय के बाद मिस्टर सहगल फिर एक बार पालन खेत आती है राजा और आरती को आशीर्वाद करने के लिए सब कुछ भुलाकर, और यहाँ पर वो उन लोगों को एक घर उपहार में देती है। बट यहाँ पर राजा फिर बार माना कर देती है और यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर सहगल के साथ राजा की फिर एक बार नाराज़गी होती है। और ये सब कुछ जब आरती की सौतेली माँ शालिनी सुनती है और वो इस राजा और मिस्टर सहगल के बीच जो मान माता इनको काम लगाना चाहती है और वो अपनी भाई स्वराज और उसके बेटे जय के साथ मिलकर षड्यंत्र करती है, क्योंकि वो मिस्टर सहगल की सारी संपत्ति हड़पना चाहती है। और वो करती है कि आरती और राजा को एक जन्मदिन की पार्टी में बॉम्बे बुलाती है और उन दोनों के बीच गलतफहमियाँ करा देती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर राजा और आरती अलग हो जाती है। राजा पालन खेत चली जाती है और आरती अपने पिता के साथ बॉम्बे रहती है। कुछ समय के बाद आरती प्रेग्नेंट होती है और डॉक्टर उसे ये कहती है कि वो ज़्यादा दूर सफ़र नहीं कर पाएगी। आरती जो इस खुशखबरी राजा को सुनाना चाहती है और वो राजा के साथ फिर एक बार मिलना चाहती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर भी उसकी सौतेली माँ शालिनी और एक षड्यंत्र करती है और वो आरती को ये कहती है कि वो इस खुशखबरी राजा को देगी और राजा को लौटा कर ले आएगी। और हम देखते हैं कि वो पालन खेत जाती है, जाकर राजा को ये कहती है कि आरती राजा को डिवोर्स देना चाहती है और इधर वो बॉम्बे आकर आरती को ये कहती है कि राजा उसे डिवोर्स देना चाहती है। ऐसे हम देखते हैं कि वो दोनों के बीच फिर एक बार गलतफहमी कर देती है, दोनों के बीच दूरियाँ कर देती है और हम देखते हैं दोनों अलग अलग रहना शुरू करती है। आरती को एक बेटा होती है और राजा ये जान पाती है और वो अपने बेटे को देखने मुंबई आती है और उसे चुरा कर ले जाती है। और यहाँ पर देखते हैं आरती जो अपने बेटे के बिना रह नहीं सकती और वो राजा और उसके बच्चे को ढूंढने के लिए पालन खेत आती है। यहाँ पर वो राजा को तो नहीं पाती, पर यहाँ पर घर वाले उसे सब कुछ बता देती है कि उसकी सौतेली माँ शालिनी आकर यहाँ पर क्या कहा है और ऐसे हम देखते सारी सच्चाई की खुलासा होती है। और यहाँ पर राजा जब घर आती है तब वो आरती को देखती है। वो आरती को देखने के बाद वो अपने बच्चे को लेकर फिर एक बार दौड़ कर चली जाती है। उधर आरती की सौतेली मामा स्वराज राजा और बच्चे को मारना चाहती है संपत्ति के लिए, और यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा खुद को और अपने बच्चे को स्वराज से बचाती है और स्वराज को पराजित करती है और उसके सामने भी सारी सच्चाई चली आती है। ऐसे हम देखते हैं कि राजा, उसके बच्चे और आरती की मील होती है और हम देखते हैं समाप्त होती है इस फिल्म की कहानी। धन्यवाद।